First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, our online classes are continue, and I hope you must be enjoying these classes. So, welcome again, all of you, in my English class. And you know very well, we have completed our second chapter from class 6, and I hope you must have understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. And today I am going to explain the question answer of this chapter, so look at mobile screen and listen to me carefully. First question: why did the dog feel the नीड फॉर अ मास्टर, कि कुत्ते को मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जैसा कि आपने इसमें चैप्टर में पढ़ा है ना, इसमें है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कुत्ता अपना मालिक स्वयं तलाश करता है। तो कुत्ते को क्यों फील हुआ कि मुझे एक मेरे पास एक मालिक होना चाहिए, ऐसा क्यों फील हुआ इसको। तो क्या आंसर इसका, द डॉग वॉज फेड अप ऑफ हैविंग टू लुक फॉर फूड ऑल द टाइम। ही वॉज कि द डॉग वॉज फेड अप ऑफ हैविंग टू लुक फॉर फूड ऑल द टाइम, कि जो कुत्ता था ना वो हम हर समय भोजन की तलाश करते करते वो परेशान हो चुका था, कि हर हर समय वो भोजन की तलाश करता हुआ इधर तो घूमता रहता, इस चीज़ से वो काफ़ी तंग आ चुका था। ही वॉज ऑल्सो ट्राइड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। और उसको क्या करना पड़ता था, ही वॉज ऑल्सो ट्राइड, उसे कोशिश करनी पड़ती थी ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, कि अपने आप को सुरक्षित रखने की, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एनिमल। कि एक तो क्या था कि उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, और दूसरा जो उससे स्ट्रॉन्ग जो एनिमल थे ना, क्योंकि कुत्ता इतना पावरफुल नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, छोटा सा होता है। तो उससे जो स्ट्रॉन्ग जो एनिमल थे ना, उस उनसे भी उसको अपने आप को सुरक्षा, उनसे भी मतलब सुरक्षित रखना अपने आप को, इस तरह से उसको प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि कैसे प्रोटेक्ट कर सकता था वो, क्योंकि इतना पावरफुल वो था ही नहीं। फिर क्या, ही नीडेड ए मास्टर, उसे एक मालिक की आवश्यकता थी, हु कुड प्रोवाइड हिमसेल्फ बोथ फूड एंड प्रोटेक्शन, कि जो उसे फूड भी दे सके और प्रोटेक्शन भी दे सके, सुरक्षा भी दे सके और खाना भी दे सके। इस तरह के मालिक की कुत्ते को आवश्यकता थी। इन रिटर्न फॉर हिज सर्विस, कि वो जैसे कुत्ता जैसे अपने मालिक की सेवा करे, और सेवा के बदले में मालिक उसे सुरक्षा भी प्रदान करे और भोजन भी प्रदान करे। तो इस तरह के मालिक की उसे आवश्यकता थी। तो इसलिए जो कुत्ता था ना, उसे मालिक की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कुत्ते को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था, और जो ये जो पावरफुल जो एनिमल थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना, है ना। तो इस तरह से उसे कुत्ते को महसूस हुआ कि अगर कोई मालिक हो जिसकी मैं सेवा करूं और उसके बदले में मुझे खाना भी मिले और प्रोटेक्शन भी मिले तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कुत्ते को मालिक की आवश्यकता महसूस हुई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु डिड द फर्स्ट चोज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि है ना कुत्ते ने सबसे पहले किसे अपना स्वामी चुना, उसने स्वामी को क्यों छोड़ दिया ना। हु डिड द फर्स्ट चोज एज हिज मास्टर एंड वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, कि सबसे पहले कुत्ते ने किसे अपना स्वामी चुना था और उससे फिर क्यों छोड़ दिया था। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है ना, कि सबसे पहले उसने वुल्फ को चूज़ किया था। तो देखिए इसमें, द डॉग फर्स्ट चोज द वुल्फ एज हिज मास्टर, कि सबसे पहले कुत्ते ने मालिक के रूप में ये जो भेड़िया है ना उसको चुना था। ही लेफ्ट द वुल्फ बिकॉज द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन, लेकिन उसने उसे वुल्फ को, भेड़िए को छोड़ दिया, क्योंकि जो बियर था ना वो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ज़्यादा पावरफुल था। द वुल्फ एंड द डॉग वांटेड टू रिटर्न द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल, कि जो है ना डॉग था ना, वो क्या क्या चाहता था कि वो जो स्ट्रोंगेस्ट एनिमल हो ना इस धरती पर, उसी की वो सेवा करे। इसलिए जो पहले तो उसने सबसे पहले जो वुल्फ था उसको अपना मालिक चुना था, लेकिन उसने देखा कि जो वुल्फ है वो तो भेड़ उससे रीछ से डर रहा है, भालू से। तो उसने सोचा कि भालू इससे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, तो मैं भालू को अपना मालिक बना लेता हूँ ना। देखिए, द डॉग फर्स्ट चोज द वुल्फ एज हिज मास्टर, ही लेफ्ट द वुल्फ बिकॉज द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन दैट वुल्फ एंड द डॉग वांटेड टू सर्व द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल, कि जो डॉग था ना उसने जो सबसे पहले भेड़िए को चुना था, लेकिन उसने देखा कि भेड़िए से ज़्यादा पावरफुल वो कौन है, बियर। तो उसके बाद में उसने बियर को चुन लिया और उसकी सेवा करने लगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, कुत्ते ने फिर किसको चुना, मतलब उसके बाद में किसको चुना था।
द डॉग चूज द बियर एज हिज नेक्स्ट मास्टर, कि कुत्ते ने सबसे पहले तो चुना था वुल्फ को, भेड़िए को, उसके बाद में उसने बियर को चुना. ओके, सो योर टुडेज टॉपिक हैज completed and I hope you must have understood this question and answer, and if you have any problem you can consult me on online. So you have to do this question and answer in your notebook, neat and clean handwriting, and mention date and name and send your notebook time. So thank you very much, have a nice day, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.